आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस पढ़ेंगे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूल नंबर 20 तक पढ़ा हुआ था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसे समझे भी थे। तो आज हम फिर यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस पढ़ेंगे, उसमें हम अगला रूल्स 21 पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। आज हमारा रूल नंबर कितना है? 21 है, ठीक है। an प्लस नाउन ऑफ नाउन का यदि प्रयोग हो, क्या है? an प्लस नाउन ऑफ नाउन का यदि प्रयोग हो क्या है? an प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यदि प्रयोग हो और ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से किसी डेफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है किंतु ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से इंडेफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। क्या है कि an प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यदि प्रयोग हो और ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से किसी डेफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, किंतु ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से इंडेफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। समझ लिए कि रूल्स क्या है कि an प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यदि प्रयोग हो और ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से किसी डिफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के
साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, किंतु ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से इंडिफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या था? ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यदि प्रयोग हो और ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से किसी डिफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, किंतु ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से किसी इंडिफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, रहे कि a friend of राम्स। क्या है कि a friend of राम्स। ठीक है, राम का एक दोस्त। क्या है? राम का एक दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ राम्स। ठीक है, यहाँ रूल्स क्या था कि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यदि प्रयोग हो और ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से किसी डिफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑफ है और इसके बाद डिफिनिट पर्सन का बोध है। ठीक है, राम क्या है? ये डिफिनिट पर्सन है। ठीक है, ये नाम से पता चल रहा है कि ये डिफिनिट पर्सन है। ठीक है, तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ राम। ठीक है, क्या है कि वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ राम। ठीक है, राम के कई दोस्त हैं। ठीक है, जिनमें से एक, वन ऑफ द फ्रेंड्स दोस्तों में से एक, ऑफ राम राम के दोस्तों में से एक। इसका अर्थ यही हुआ कि राम के दोस्तों में से एक, राम का दोस्त। ठीक है, राम के दोस्तों में से एक, राम के बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें से एक। ठीक है, इसका यही अर्थ हुआ। क्या है कि अ फ्रेंड ऑफ राम्स। ठीक है, रूल्स था कि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यदि प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से किसी डिफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हुआ कि राम का एक दोस्त। ठीक है, वन ऑफ द फ्रेंड्स, राम के दोस्तों में से एक। ठीक है, वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ राम के दोस्तों में से एक। इसका मीनिंग यही हुआ। ठीक है, समझ लिए। उसके बाद रहे कि फ्रेंड ऑफ सिंगर। ठीक है, क्या है कि अ फ्रेंड ऑफ सिंगर। यहाँ पे देखिए रूल्स में यही था, किंतु ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से किसी इंडेफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे ऑफ के बाद क्या है? सिंगर। सिंगर से पता चल रहा है कि ये डिफिनिट पर्सन है? नहीं, ये क्या है? इंडेफिनिट पर्सन है, तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ये सही है और ये क्या है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो है सिंगर क्या है? इंडेफिनिट पर्सन है। सिंगर कोई भी हो सकता है। ठीक है, सिंगर कोई भी हो सकता है, इसलिए ये क्या है? ये इंडेफिनिट पर्सन है। जब इंडेफिनिट पर्सन होगा तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ सिंगर। ठीक है, क्या है कि अ फ्रेंड ऑफ सिंगर। ठीक है, यहाँ सिंगर से क्या है? इंडेफिनिट पर्सन का बोध हो रहा है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। रूल्स यही था, किंतु ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन
से इंडिफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑफ है और इसके बाद सिंगर का प्रयोग हुआ है जो नाउन है। ठीक है, और ये कौन सा है, इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट पर्सन है। ठीक है, तो ये इंडिफिनिट पर्सन है इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अ फ्रेंड ऑफ राम्स, यहाँ पे ऑफ के बाद जो नाउन है क्या है, डिफिनिट है। ठीक है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे जो है ऑफ के बाद इंडिफिनिट पर्सन का बोध है। ठीक है, सिंगर कोई भी हो सकता है, ये डिफिनिट नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये समझ लिए। देखिए कभी कभी होता है कि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग हो और ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट हो, फिर भी उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि समझिए उसे कि रहे कि ऑफ फादर ऑफ राम्स। ठीक है, ये बनावट बिल्कुल सही है लेकिन इसका अर्थ जो होगा सही नहीं होगा। ठीक है, ये बनावट बिल्कुल ठीक है लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो सही नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे है कि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस डिफिनिट नाउन, ये जो नाउन है ऑफ के बाद ये क्या है, डिफिनिट पर्सन है। तो हम जानते हैं कि डिफिनिट पर्सन के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसका अर्थ क्या होगा, फादर ऑफ राम्स। ठीक है, राम के एक पिता। ठीक है, राम के एक पिता, यहाँ से सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ, ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग होगा कि वन ऑफ द राम, क्या हो जाएगा ये, इसका मीनिंग हो जाएगा कि वन ऑफ द फादर्स ऑफ राम, राम के कई पिता में से एक। क्या है कि राम के पिताओं में से एक, राम के कई पिता हैं जिनमें से एक। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। बनावट सही है कि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस डिफिनिट नाउन। ठीक है, क्या है कि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ठीक है, यहाँ पे ऑफ के बाद क्या है, डिफिनिट पर्सन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी हम जानते हैं कि डिफिनिट पर्सन हो ऑफ के बाद तो वहाँ पे उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, लेकिन इसका जो अर्थ होगा ठीक नहीं होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस भी रॉन्ग होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि वन ऑफ द फादर्स ऑफ राम, राम के कई पिताओं में से एक, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही क्या हो जाएगा कि राम्स फादर। ठीक है, इसका हम क्या बनाएंगे, राम्स फादर, न कि फादर ऑफ राम्स। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये सही होगा, ये राइट होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बनावट बिल्कुल सही है लेकिन अर्थ के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सही कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, राम्स फादर, राम के पिता। समझ लिए क्या था रूल, कि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यदि प्रयोग हो और ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से डिफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए है, फिर फ्रेंड नाउन है, फिर ऑफ है, फिर यहाँ पे ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, डिफिनिट पर्सन है। ठीक है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। इसका मीनिंग होगा राम का एक दोस्त। ठीक है, क्या, राम के बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें से एक, राम का एक दोस्त। ठीक है, क्या है कि वन ऑफ द फ्रेंड्स। ठीक है, राम के दोस्तों में से एक, ऑफ राम, वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ राम, राम के कई दोस्तों में से एक। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यहाँ पे ऑफ के बाद क्या है, इंडिफिनिट पर्सन का बोध है। क्या, इंडिफिनिट पर्सन का बोध है। तो हम जानते हैं रूल्स भी यही था कि ऑफ के बाद
प्रयुक्त नाउन से इंडिफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अ फ्रेंड ऑफ सिंगर, न कि सिंगर्स। ठीक है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, तो ये करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, फिर देखिए कि ये जैसा कि देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ए भी है, नाउन भी है, ऑफ भी है, और ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट पर्सन भी है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, लेकिन ये बनावट सही है, लेकिन क्या है यहाँ पे अर्थ के हिसाब से ये इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों? देखिए, अ फादर ऑफ राम्स, ठीक है, राम के एक पिता, जो संभव नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द फादर्स ऑफ राम, राम के कई पिताओं में से एक, ये संभव है, ये मीनिंग संभव नहीं है, इसलिए ये मीनिंग के हिसाब से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या? बनावट बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थ के हिसाब से ये क्या होगा? गलत होगा। इसका सही क्या होगा? राम्स फादर। क्या होगा? राम्स फादर, राम के पिता। ठीक है, तो इसको हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बनावट बिल्कुल सही है, ए भी है, नाउन भी है, ऑफ भी है, और उसके बाद डिफिनिट पर्सन भी, और उसके साथ एपोस्ट्रोफी इसका भी प्रयोग हुआ है। रूल के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थ के हिसाब से ये गलत है। ठीक है, अर्थ के हिसाब से इसलिए गलत है कि राम के एक ही पिता होंगे। ठीक है, लेकिन इससे जो होगा, इससे मीनिंग जो निकलेगा, इससे ये होगा कि राम के बहुत सारे पिता हैं, जिनमें से एक, ठीक है, क्या है कि वन ऑफ द फादर्स, ठीक है, ऑफ राम, राम के कई पिताओं में से एक, इसका मीनिंग यही हुआ, जो संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अर्थ के हिसाब से इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या होगा? राम्स फादर। ठीक है, समझ लिए? ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये बनावट सही होने के बावजूद भी कभी कभी यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ जो होता है वो संभव नहीं होता है। ठीक है, इम्पॉसिबल अर्थ देता है। ठीक है, यहाँ से जो है ये जो है बनावट के हिसाब से बिल्कुल सही है, जो हमारा रूल्स था उसके भी अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? राम्स फादर। ठीक है, समझ लिए? ठीक है, अब हम रूल नंबर 22 देखेंगे। ठीक है, 22 में क्या है कि कभी कभी किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का कभी कभी किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, और उसके बाद आने वाला स्थान सूचक शब्द को छिपाया जा सकता है। क्या है कि कभी कभी किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, और उसके बाद आने वाला स्थान सूचक शब्द को छिपाया जा सकता है। क्या है कि कभी कभी किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, और उसके बाद आने वाला स्थान सूचक शब्द को छिपाया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल से देखिए, इसे कि रहे कि ही रीड्स इन St. Paul's,
क्या, ही रीड्स इन सेंट पॉल, ठीक है। उसके बाद रहे कि ही रीड इन सेंट पॉल्स, ठीक है। उसके बाद रहे कि सेंट पॉल्स स्कूल कॉन्वेंट टीसी। क्या है रूल्स कि कभी कभी किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है और उसके बाद आने वाला स्थान सूचक शब्द को छिपाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ही रीड इन सेंट पॉल, ये नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अधूरा है, ठीक है, ये पूरा नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए सेंट पॉल्स, ठीक है। क्या होना चाहिए? सेंट पॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या है? ही रीड्स इन सेंट पॉल, जो गलत होगा। यहाँ पे सेंट पॉल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेंट पॉल्स, ठीक है। तो ही रीड्स इन सेंट पॉल्स, ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद रहे कि ही रीड्स इन सेंट पॉल्स स्कूल या कॉन्वेंट, सेंट पॉल्स स्कूल या सेंट पॉल्स कॉन्वेंट, ठीक है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जब होता है तो वहाँ पे स्थान सूचक शब्द को छिपाया जा सकता है, ठीक है। आप उसके साथ ये स्थान सूचक शब्द का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि सेंट पॉल्स, ठीक है, और यहाँ पे है कि सेंट पॉल्स स्कूल कॉन्वेंट। यहाँ से क्या छिपा दिया गया है? स्कूल कॉन्वेंट कॉलेज। ये क्या यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे छिपा दिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि आप उसके साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद आने वाला स्थान सूचक शब्द जो है उसको छिपाया जा सकता है, उसको छिपा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है और इसके बाद स्थान सूचक शब्द को छिपा लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद स्थान सूचक शब्द लिखा गया है, ठीक है, कि सेंट पॉल्स स्कूल, सेंट पॉल्स कॉन्वेंट या सेंट पॉल्स कॉलेज, ठीक है। समझ लिए? क्या है, यही रूल्स था कि कभी कभी किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है और उसके बाद आने वाला स्थान सूचक शब्द को छिपाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है कि ही रीड्स इन सेंट पॉल, ये गलत होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कि ही रीड्स इन सेंट पॉल्स, ये सही है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है और इसके बाद आने वाला स्थान सूचक शब्द को छिपा लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ही रीड्स इन सेंट पॉल्स स्कूल या ही रीड्स इन सेंट पॉल्स कॉन्वेंट, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है लेकिन इसके बाद स्थान सूचक शब्द को दिखाया गया, छिपाया नहीं गया है, ठीक है। तो ये समझ लिए कि एपोस्ट्रोफी एस का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके बाद आने वाला जो स्थान सूचक शब्द है उसको छिपा भी सकते हैं और नहीं भी छिपा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे है कि सेंट पॉल्स के बाद जो स्कूल कॉन्वेंट कॉलेज होता है उसको यहाँ पे छिपा लिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंट पॉल्स के बाद स्कूल कॉन्वेंट लिखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि कभी कभी किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है तो उसके बाद आने वाला स्थान सूचक शब्द को छिपाया जा सकता है, ठीक है। समझ लिए? इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं कि I saw him sitting in doctors। क्या है? I saw him sitting in doctors। क्या है? डॉक्टर्स, याद रहे डॉक्टर्स क्लिनिक। क्या? डॉक्टर क्लिनिक, ठीक है। आई सा हिम सीटिंग इन डॉक्टर्स, यहाँ पे डॉक्टर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है और इसके बाद आने वाला स्थान सूचक शब्द को छिपा लिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है लेकिन इसके साथ क्लिनिक शब्द का भी, स्थान सूचक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, क्या समझे कि एपोस्ट्रोफी एस का अगर हम किसी नाउन के साथ प्रयोग करते हैं तो उसके बाद जो स्थान सूचक शब्द होता है उसको आप लिख भी सकते हैं और उसे छिपा भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये छिपा लिया गया और यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। क्या है
कि आई सा हिम सिटिंग इन डॉक्टर्स, या आई सा हिम सिटिंग इन डॉक्टर्स क्लिनिक। ठीक है, समझ लिए। आई सा हिम I saw him sitting in barbers, क्या बार्बर्स, बार्बर्स क्या है कि आई सा हिम सिटिंग इन बार्बर्स। यहाँ पे जो बार्बर्स है एपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है, इससे क्या छुपा हुआ है, सैलून। ठीक है, इसके प्रयोग होने से हम क्या छिपा लिए हैं, इसके बाद स्थान सूचक शब्द सैलून, सैलून या ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर क्या छिपा लिया गया है, सैलून या ब्यूटी पार्लर। ठीक है, यहाँ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग हुआ है और उससे हम क्या छिपा लिए हैं, सैलून या ब्यूटी पार्लर। इसके बाद स्थान सूचक शब्द जो आता है उसको हम क्या किए, छुपा दिए। ठीक है, किसके प्रयोग करने से, एपोस्ट्रोफियस के प्रयोग करने से। ठीक है, क्या है कि आई सा हिम सिटिंग इन बार्बर्स। ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करके हम सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसे स्थान सूचक शब्द को छिपा दिए। ठीक है, समझ लिए। तो आप यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं कि बार्बर्स सैलून। ठीक है, इसके साथ इसके बाद आप एपोस्ट्रोफियस के प्रयोग होने के बाद स्थान सूचक शब्द को लिख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स, एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग हुआ और उसके बाद स्थान सूचक शब्द को भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कभी कभी किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग होता है तो उसके बाद आने वाले स्थान सूचक शब्द को छिपाया जा सकता है। ठीक है, छिपा भी सकते हैं, नहीं भी छिपा सकते हैं, जिसे हमने एग्जाम्पल से समझा। ठीक है, कि यहाँ पे है कि बार्बर्स, क्या है कि आई सा हिम सिटिंग इन बार्बर्स। ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग हुआ है और इसके बाद स्थान सूचक शब्द सैलून या ब्यूटी पार्लर को क्या किया है, छिपा लिया गया है। ठीक है, समझ लिए। यहाँ पे है कि आई सा हिम सिटिंग इन डॉक्टर्स, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी डॉक्टर के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके बाद स्थान सूचक शब्द क्लिनिक को छिपा लिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डॉक्टर के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके बाद स्थान सूचक शब्द को लिखा गया है। ठीक है, तो आप छिपा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम रूल नंबर 22 देखेंगे। ठीक है, 22 क्या है, किसी नाउन पर किसी नाउन पर क्या है कि किसी नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस प्लस क्या है कि किसी नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन। ठीक है, नाउन की तुलना दूसरे नाउन के साथ करना हो तो उस नाउन के साथ सामान्यतः एपोस्ट्रोफी एस का
प्रयोग होता है। क्या है कि किसी नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन, नाउन्स प्लस नाउन की तुलना दूसरे नाउन के साथ करना हो तो उस नाउन के साथ सामान्यतः एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। रूल्स क्या है कि किसी नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन, नाउन्स प्लस नाउन, नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन की तुलना दूसरे नाउन के साथ करना हो तो उस नाउन के साथ सामान्यतः एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि राम्स हाउस इज bigger than श्याम्स। क्या है? बिगर देन श्याम्स। क्या है? रूल्स क्या है कि नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन, क्या है ये? राम्स हाउस, ये नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन है, की तुलना किसी दूसरे नाउन के साथ करनी हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए इसकी तुलना ये इसके साथ हुआ है तो इसके साथ क्या होगा? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। राम का घर श्याम से बड़ा है, श्याम के घर से बड़ा है। ठीक है, क्या है कि राम का घर श्याम के घर से बड़ा है। क्या है कि राम का घर श्याम के घर से बड़ा है। ठीक है, नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन की तुलना दूसरे नाउन के साथ करना हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि राम का घर श्याम के घर से बड़ा है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस प्रयोग करने के बाद उसके स्थान सूचक शब्द को छिपाया जा सकता है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे हुआ है। ठीक है, राम की घर की तुलना श्याम के घर से हुआ है। ठीक है, राम के घर की तुलना श्याम के घर से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रूल्स भी कह रहा है कि किसी नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन, नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन की तुलना दूसरे नाउन के साथ करना हो तो उस नाउन के साथ सामान्यतः एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो राम्स हाउस इज बिगर देन श्याम्स। ठीक है, राम का घर श्याम के घर से बड़ा है। ठीक है, क्या है कि राम का घर श्याम के घर से बड़ा है। यहाँ पे तुलना किसकी है? नाउन के साथ है। ठीक है, घर की तुलना, राम की घर की तुलना श्याम के घर से की गई है। ठीक है, इसलिए श्याम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन्स कार इज costlier than श्याम्स। क्या है? मोहन्स कार इज कॉस्टलियर देन श्याम्स। ठीक है, मोहन की कार श्याम की कार से क्या है? कीमती है। यहाँ पे नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन की तुलना दूसरे नाउन के साथ हुआ है तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि मोहन की कार श्याम की कार से कीमती है, कीमती है या महंगी है। क्या है कि मोहन की कार श्याम की कार से क्या है? कीमती है। मोहन्स कार इज कॉस्टलियर देन श्याम्स। नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन की तुलना दूसरे नाउन के साथ करना हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ लिए। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि रहे राम्स
डॉग इज better than Ram's dog is better than your dog। क्या है कि राम्स डॉग इज बेटर देन योर डॉग्स। ठीक है, यहाँ पे नाउन्स पे अपॉस्ट्रोफी एस प्लस नाउन। ठीक है, उसके बाद की तुलना किसी पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है योर डॉग, ये क्या है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। योर क्या है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो नाउन पे अपॉस्ट्रोफी एस प्लस नाउन की तुलना पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे राम्स डॉग इज बेटर देन योर डॉग। ठीक है, राम का कुत्ता तुम्हारे कुत्ता से क्या है अच्छा है। राम का कुत्ता तुम्हारे कुत्ता से क्या है अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन पे अपॉस्ट्रोफी एस प्लस नाउन की तुलना यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ भी हो सकता है, पोजेसिव के साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि नाउन्स पे अपॉस्ट्रोफी एस प्लस नाउन की तुलना नाउन के साथ भी होता है और पोजेसिव के साथ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि राम का कुत्ता तुम्हारे कुत्ता से अच्छा है। ठीक है, क्या है कि राम्स डॉग इज बेटर देन योर डॉग। ठीक है, राम का कुत्ता तुम्हारे कुत्ता से अच्छा है। ठीक है, समझ लिए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसे आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका अच्छा सा नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।